हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, पेपर बहुत ही बढ़िया आया था। ये देखकर खुशी हुई और बच्चों के कमेंट को भी देख करके दिल बाग बाग हो गया। हजारों से ऊपर कमेंट और उनमें अधिकांश बच्चों का सिर्फ एक ही जवाब, सर पेपर बहुत ही बढ़िया गया। तो आपको दिल से बधाई हो आपके एग्जाम के लिए, और बाकी इसी लगन के साथ और इसी मेहनत के साथ आपको आगे भी रहना है। लेकिन यहीं पर थोड़े कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाराजगी जता रहे हैं कि सर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। पहली बात तो बच्चों 7 सेट बनते हैं, 7 सेट मिनिमम, ये 7 सेट होते हैं लगभग हर साल, ठीक। और 7 सेट में हम हमेशा से बोलते हैं कि 1 या 2 सेट ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सबसे अलग चीजें रखता है, थोड़ा सबसे अलग रखता है, और उसी में थोड़ा बच्चे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, और इतना ज्यादा अलग नहीं कि हाँ एकदम से अलग हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि सर कुछ क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गए। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था बच्चों, हाँ इतना जरूर है कि कुछ क्वेश्चन पेपर 1-2 ऐसे हैं कि जिसमें केवल और केवल 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर आया, वो भी हमने नोटिस किया है पद्यांश वाले में, ठीक। काव्य जो आपका जो पद्य है, ठीक है ना, जो उसमें से कुछ पद्यांश ऐसे हैं कि जो थोड़ा डिफिकल्ट यानी ऐसे पीछे वाले चैप्टर के दे दिए हैं, वो प्रॉब्लम थोड़ा बच्चों को उससे हो गई। और बाकी तो होता है ना कि हम चाहे जितना आपके लिए मेहनत करें, ये वास्तविकता है, बच्चे हमेशा उल्टा सीधा ही बोल देंगे, कुछ तो गाली भी दे देंगे, ठीक है ना, कुछ तो भी गाली दे देंगे। हम आपके लिए चाहे भाई दिन रात एक कर दें, रात रात भर वीडियो बनाते हैं, यूं समझिएगा 1:30 बजे 2 बजे हम वीडियो शूट करते हैं। पड़ोसी बोलते हैं कि पागल हो गया है, पूरी रात ये वीडियो बनाता है, सोता कब है। लेकिन वह हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी कल, लेकिन वही चीज ना कि आपके लिए चाहे जो कर दें, लेकिन आप बस वही चीज है कि सर जो पढ़ाया आया ही नहीं। आप हजारों कमेंट पहले देख तो लीजिए, 1000 से 1500 कमेंट होंगे, क्या वो कहां से पढ़कर आए? वो एलियन थोड़ी ना है, कहां से पढ़कर आए? उनका कमेंट देखिए कितना बढ़िया पेपर गया है, और आप क्या है बस 5 से 10 क्वेश्चन इधर से उधर हो गए, 5 से 10 नंबर के, तो उसी में आप पागल हो गए। आप सोचते हो कि मैं 10 दिन पढ़ करके पूरा 100 में 100 कर लूंगा, तो बाकी जो साल भर मेहनत करके आए हैं वो क्या पागल हैं? तो आप सोचते हो कुछ स्टूडेंट की बस इतना भाई माइंड होता है कि सर जो बता दिए वो आना चाहिए। अरे वो पूरा चैप्टर तो पढ़ो, जो चैप्टर में बता दें कि हाँ इस चैप्टर का आना चाहिए। हमारे पास हम बात करें तो आज हमने कई सेट मंगाया, डीके मंगाया, डीजे बनाया, और उसके बाद डीएन मंगाया 302, डीएन, डीके, डीजेड, ठीक, डीएल, बहुत सारे। अभी तक इसी में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि सारे क्वेश्चन पेपर को अभी तक लगभग 4-5 हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। कुछ में 2 तो हमारे हाथ में ही है, एक है डीएन और एक है डीके। अब इसमें जैसे हम थोड़ा एक आपको बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हुए कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिया। देखिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। आप जैसे यहां पर एक दिया है कि माधुरी जो पत्रिका किस युग में, अगर आपको पता है किसकी है तो युग बता ही लोगे। जैसे शेखर एक जीवनी, अभी इसको देखिए करवाया है, अज्ञे जी की है, और कह रहा कफन किस विधा, किसकी रचना, मुंशी प्रेमचंद की, क्या है कहानी है, मैला आंचल, अभी मॉर्निंग वाले में करवाया, क्या कह रहा उपन्यास है, कैसा उपन्यास, भाई ये तो पहली बात तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, और कह रहा कैसा है, तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। तो एक ग्रामीण को क्या बोलते हैं, आंचलिक, जैसे पंचलाइट में बताया था आंचलिक कहानी है, ठीक। और उसके बाद जैसे ये देखिए अंधा युग दे दिया, और उसके बाद दिया था इधर कि परमाल रासो का रचना काल कौन है। आज सुबह सब बताया परमाल रासो, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं, खुमान रासो, परमाल रासो, ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो, सब बताया। अब आपको पता होना चाहिए कि चंद बरदाई, चाहे जगनिक हो, चाहे नरपति नाल हो, दलपति विजय, ये किस काल के कवि हैं? तो आदि काल के हैं, तो इसमें काल पूछ लिया था, आदि काल। अब उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद दिया है कि रामचरितमानस की रचना किस में, भाई रामचरितमानस अगर पूछ लेता कभी तो आप डायरेक्ट लगा देते किस पर, फटाक से तुलसीदास जी पे। लेकिन ये नहीं पता है कि अवध के बारे में आपने, अवध में जैसे गाओ खूब बधाई, ऐसे क्या है, अवध में राम आए हैं, तो अवध दिमाग में नहीं घुसा कि अवधी भाषा है। तो कुछ तो बच्चों अपना माइंड तो इस्तेमाल करना चाहिए, टू द पॉइंट जरूरी नहीं जो चीज बताया जाए बस वही सेम आए। अब थोड़ा घुमाता है उसी में बच्चे घूम जाते हैं। और बाकी आप गद्यांश देख सकते हैं, जन का प्रवाह अनंत होता है, 2 से 3 सेट में आ गया था। अभी एक भाषा संस्कृति का अटूट अंग है, दिया था सुबह ही बताया, आज वाले में बात कर रहे हैं, आज या कल वाले में,
ही बताया था। और कुछ में बच्चों की शिकायत यही है कि सर कहानी में, तो शिकायत तो नहीं है बच्चों, पंच लाइट हाँ मानते हैं कुछ में नहीं आया, पंच लाइट और बहादुर दोनों नहीं आया। तो जरा गौर से फरमाई, मतलब देखिएगा, हमने लाठी भी तो बताया है, क्या आपने लाठी कभी देखा ढंग से? आप केवल पंचलाइट पर कूद पड़े। तो ऐसा होता भाई, किसी में ये दे देगा, तो किसी में ये दोनों देता है, तो किसी में तो भाई ये ऐसा दे देगा कि इसका दे देगा, ठीक, इसका और इसका दे देगा, ऐसा कर देगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आगे पीछे 7 सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट, सब में एक क्वेश्चन तो देगा नहीं। और पहले भी बता चुके हैं कि 1 या 2 सेट ऐसे होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बाकी व्याकरण पूरा हलवा था, पूरा निबंध भी बढ़िया आया है, आप जानते हैं, और पत्र में भी पूरा सफाई वाला है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा ये मतलब है बच्चों कि आप ये रोना छोड़ दीजिए, आप इस बात का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मेरा पेपर खराब हुआ है। कुछ भी खराब नहीं है बच्चों, अब इतना भी खराब नहीं है कि आपने 75 नंबर तक भी ना किया हो, 70 से 75 नंबर भी ना किया हो, इतना भी खराब नहीं हुआ होगा। तो ये रोना धोना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन लोगे आने वाले समय में, आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आने वाले एग्जाम के बारे में सोचो, ठीक है ना, ये क्या हुआ छोड़ दीजिए। अब अभी तो पूरा आपका पूरा पेपर बचा। अभी सोचो हिंदी में ये चीज हुआ है, अगर कल को ये आपके इंग्लिश के पेपर में हो गया तो क्या करोगे? अनसीन पैसेज छूटा तो 15 नंबर, अगर लेटर गड़बड़ हो गया तो 10 नंबर, अगर आर्टिकल गड़बड़ हुआ तो सोचे 10 नंबर, 35 नंबर का तो 3 टॉपिक ऐसे ही मसक देगा आपका। तो ये चीज अपने माइंड में निकाल दीजिए, इसका टेंशन छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, अगले एग्जाम के बारे में सोचिए, इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। जो हुआ है बेहतर हुआ है। आप हिंदी में ये चीज, अगर भाई वही चीज होता ना कि बस आपने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, अधिकांश बच्चों ने किया क्या, ये जो जिस क्वेश्चन के पेपर के बारे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 302 DN, हमारे गांव के ही बच्चों ने फोड़ कर आया पूरा 100 में 100। अब क्या बताएं आपको, अब उनको क्या कहें कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पता है उनको ना, अगर आपने मेहनत किया है साल भर से तो होगा। बच्चे सोचते यही है कि 10 दिन में जो बताएं बस पूरा 100 आ जाना चाहिए, तो इतना तो आसान होता नहीं है ना, इस बात का ध्यान देना बच्चों। बाकी एग्जाम के बारे में सोचिए, इसके लिए रोना धोना छोड़ दीजिए कि मेरा पेपर खराब हुआ है। हमने बताया ना कि 1-2 सेट कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये होगा, हर एक सेट में होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, सब में 1-2 सेट ऐसा होता है, थोड़ा यूनिक होता है, सबसे हटकर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हिंदी में तो समझ में आ गया ना, हिंदी ही दिखा दिया कैसा था। मान लो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा हो गया तब क्या होगा। इसलिए मेहनत करो, ठीक, जो समय बचा है उसमें दिन रात एक करना पड़े करो, ठीक है ना। बाकी हम जानते हैं, हम आपके लिए चाहे जो भी कर दें, कुछ स्टूडेंट ना गाली भी दे देंगे, हमें पता है, क्योंकि हम टीचर के साथ यही होता है हमेशा से, ठीक। बाकी मिलते हैं बच्चों एक शानदार नई वीडियो के साथ। आप लोग परेशान ना रहें भाई, कुछ भी हो, हम होता है ना कि अगर हो 25 से 50 हजार बच्चे अगर हमें अच्छा बोल रहे हैं, 2 से 4 उसमें अगर गाली भी दे देंगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, जो बोलना हो बोल दीजिए। लेकिन हम तो दिन रात मेहनत करेंगे आपके लिए भाई, पूरी ईमानदारी के साथ, बस इतना कहना चाहूंगा, ठीक है।